अभी थोड़ी सी गुंजाइश और भी है सर। मेरी आपसे निवेदन है कि जो हमारा ट्रैकमैन कैडर है, वो कैडर जो है वो पूरे तौर पर टेक्नीशियन का काम करता है, लेकिन टेक्नीशियन में काम करने के साथ उनको पूरे तौर पर टेक्नीशियन नहीं माना जाता। तो मेरी विनती ये है आपसे, रेल मंत्री जी से, कि इन टेक्नीशियन ट्रैकमैन कैडर को पूरे तौर पर आने वाले समय में टेक्नीशियन का कैडर दिया जाए और इनकी शुरुआत 1900 से लेकर के और 4200 तक ले जाने का काम हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाथी निकल गया है, हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बची है। थोड़ा सा पुश माननीय मंत्री जी की तरफ से हो जाएगा, ये भी काम होने का काम होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज ट्रैकमैन कैडर में पुराना ज़माना नहीं है जब गांव में लोग जाते थे और मेट कहता था कि ये लड़का बहुत मेहनती है, इसको ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भर्ती कर लीजिए, वहाँ से ले आते थे और भर्ती हो जाता था। आज हम ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। करें तो कहीं ना कहीं कोई CBI, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट पकड़ लेगा। तो उसकी वजह से आज पोजीशन ये बन गई है कि हर जगह जो है वो इम्तहान होने लगे। अब इम्तहान हो रहे हैं तो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इतने क्वालिफाइड बच्चे तो हमने कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। स्वयं कह रहे थे PhD बच्चे आ रहे हैं, BTech है, डिप्लोमा है, लेकिन अब ट्रैकमैन कैडर में आ गए। बहुत से हैं मेहनत करते रहते हैं, 15-20% और दूसरे जॉब से भी चले जाते हैं, लेकिन बाकी अगर जॉब नहीं है तो यहीं पे काम करना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम तो इतना है सर कि एक बार जब कमी हो गई तो हमको कहा गया कि हम एक सर्विसमैन को और ले लें, तो 10% के बजाय उनको 20% की प्रस्ताव आया और हम लोगों ने मान लिया उसको। जो बढ़े हुए एक सर्विसमैन आए, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। सारे अपने आर्मी से जो लोग आए एक सर्विसमैन, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, अपने SNT डिपार्टमेंट में दूसरी जगह लग गए, वो तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जितने ट्रैकमैन में आए उनमें से 80% छोड़ करके चले गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मिलिट्री से भी ज़्यादा मेहनत का काम अगर है तो हमारे ट्रैकमैन साथी। यह परिस्थिति है। एक अकेला भाई, 1 मिनट सुन लो यार प्लीज। सर, आप जानते हैं ये आपके वो सिपाही हैं। अभी तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, आपकी सरकार को, कि आपने जो है माओवादियों से, नक्सलाइट से मुक्ति दिलाने का काम किया। एक ज़माना था कि हमारे यही साथी जहाँ पूरी की पूरी कमान जाने के लिए डरती थी, वहाँ हमारा एक जो है वो साथी, 2 साथी ट्रैकमैन, वो वहाँ का पेट्रोलिंग करते थे और उस लाइन पर जाने का काम करते थे, उन जंगलों में जाकर के उसकी पेट्रोलिंग का काम करते। तो इतने मेहनत के साथी हैं लोग। हमारी एक ही विनती है आपसे कि इनकी प्रोन्नतियों के अवसर और बढ़ने चाहिए, और इनके लिए हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी जो है वो कमी कर दी जाए। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप शुरुआती तौर पे 40% कर दीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, और 10% इनको LDC दे दीजिए, LDC ओपन दे दीजिए।
ये भी स्टेशन मास्टर बन जाए, ये भी टीसी बन जाए, ये भी सीसी बन जाए, ये भी बुकिंग क्लर्क बन जाए, ये भी जेई बन जाए, ये भी अकाउंट क्लर्क बन जाए, ये भी बाबू बन जाए, ये भी दूसरे गढ़ों में चले जाए, इनकी भी आत्मा को। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं, ये आराम से हो सकता है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, भाई मान जाए एक मिनट, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस काम के लिए कोई आप डाइल्यूशन करिए क्वालिफिकेशन का। जो आरआरबी की क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन में हमारे बच्चे कम्पीट करके और एलडीसी ओपन में पास करके दिखाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, हमारे बीच में बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां हैं, वो भी ट्रैकमैन के कैडर में आ गई। बीच में एक फैसला हुआ कि इनको वन टाइम एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, कई जगह पे दे भी दिया गया, लेकिन बहुत सारी जगह है अभी भी दिक्कत है। और ये कानून में है, कोई ऐसा नहीं है, डीआरएम की पावर में है कि अगर कोई दूसरे पोस्ट खाली हैं और वो अप्लाई करती हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इन बच्चियों को अगर एक बार वन टाइम एक्सेप्शन या वन टाइम ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि उनको काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि इनको जब काम करने के लिए भेजा जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट पर लोगों को झेलनी पड़ती है। वहाँ पर उनको वही सुविधाएं देनी पड़ती हैं। वहाँ पर गैंग्स में अगर एक गैंग में एक को डाल दीजिए तो बहुत मुश्किल होता है। कई जगह पे जो है वो उनकी अपनी गैंग बनाने का काम करना पड़ता है, वहाँ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ें भी हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। हम अपने सर्वोच्च नेतृत्व से ये कहेंगे कि दुनिया बदल रही है, आज भारतीय रेल भी बदल रही है। आपके नेतृत्व में वो हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं हम लोग कर सकते। हमने तो जीवन में कभी सुना ही नहीं था। रेलवे का बजट 25,000-26,000 करोड़ रुपए का होता था। आज आपके नेतृत्व में 2,71,000 करोड़ रुपए का रेल का बजट। ये 2,71,000 करोड़ रुपए जब लगेंगे तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। इससे देश की जनता को भी लाभ होगा, हमारे उपभोक्ता को भी लाभ होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका लाभ रेल कर्मचारियों को भी मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो बढ़ा हुआ काम है उसके लिए हम टेक्नोलॉजी को अपनाने में कोई गुरेज नहीं। हम मशीन मेंटेनेंस में भी विश्वास करते हैं। अगर मशीनें आए, हमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, हम अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करें तो हमारा काम भी बढ़ेगा और हमारे लिए जो है वो हमारे जो ट्रैकमैन साथी हैं जिनको इतनी मेहनत का काम करना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर की यात्रा है उनकी, उसमें मैनुअल में कहीं लिख दिया गया 20 किलोमीटर मैक्सिमम, तो उसका मतलब ये समझ लिया गया कि मैक्सिमम को ही मानना है। तो कोई ही ऐसा जोन या डिवीज़न होगा जहाँ पर कि 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो, अदरवाइज हर जगह काम जो है बढ़ने का काम हुआ। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं उनमें अगर हम इनके वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार कर सकें, इनके जो गेट लॉज हैं उन गेट लॉज का कुछ अपग्रेडेशन हो सके, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पर पंखे की व्यवस्था हो, वहाँ पर एक वॉशरूम हो, इनके लिए फील्ड हॉस्टल्स की व्यवस्था हो। ये तो आर्मी के जवान हैं आपके जो इन ट्रैक की मरम्मत करते हैं। इनके परिवार को अगर हम लोग कहीं पर फील्ड हॉस्टल की व्यवस्था करा दें और वहाँ पर रह करके ये अपने बच्चों की पढ़ाई करा लें तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और ये रिकमेंडेशन भी है रेलवे बोर्ड की, लागू नहीं होगी। बाकी समस्याएं तो बहुत हैं, हम रहेंगे, रेल रहेगी, आप रहेंगे, समस्याएं बनी रहेंगी
और समस्याओं का हम लोग निदान भी करते रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अपने ट्रैकमैन साथियों की ओर से कि हम रेलवे की संरक्षा में, रेलवे की सुरक्षा में, रेलवे के समुचित विकास में, रेलवे के संचालन में, रेलवे के परिचालन में कहीं भी बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी जीवन रक्षा कीजिए, आप हमारे वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार करा दीजिए, हमारी प्रोन्नतियों के अवसर कुछ बढ़वा दीजिए, हमारे लिए कुछ जो है वो लिविंग कंडीशन में सुधार करवा दीजिए। इससे अलावा हमारी आपसे कोई आकांक्षाएं नहीं है। हमारी सिर्फ आकांक्षा है कि हमारी रेल बेहतर और बेहतर चलनी चाहिए। मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि हमारे तमाम साथी इस बात को समझते हैं कि आप इतने मेहनतकश लोग हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं वो हवा में ऊपर उड़ने की हैं और आप उसमें प्रयास भी करते हैं। लेकिन हमेशा एक कोशिश जरूर करिए। हमारी अपील है आपसे कि चाहे जितना दबाव आए लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है। हमने महसूस किया है यहाँ खतौली जैसे एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ पर कि दबाव डाल करके कह दिया गया कि ब्लॉक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है झंडा लगा करके और गाड़ी चला दीजिए, और बाद में गाड़ी आ गई और एक्सीडेंट हो गए और उसका ठीका हमारे साथियों पे फोड़ा गया। बाद में इंक्वायरी में पता चला कि ट्रैकमैन की कोई गलती नहीं है और सारे लोग जो है नौकरी पर वापस आए। तो इसलिए कोई भी चाहे जितना बड़ा दबाव आए आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। अगर शॉर्टकट आप करेंगे तो उससे अपने जीवन को भी खतरे में डालेंगे और दूसरे लोग भी। तो इस मौके पर चूँकि हमारे रेल मंत्री जी को जाना भी है और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों की बहुत सारी बातें यहाँ पर रख दी हैं, बाद में कोई रह जाएंगी तो मैं उनके पास फिर पहुँचा दूँगा। मुझे पूरी आशा है कि आज के इस मौके पर रेल मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं और जिस तरीके की उनकी भावना है रेल कर्मचारियों के प्रति, आज आप उनको सुनेंगे ध्यान से और मुझे पूरी आशा है कि उनके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आएं और आपको संबोधित करें। हमारे रेल